Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss on the chapter cell the unit of life. इसमें टेक्निकली हम यहाँ पे कुछ टर्म्स के बारे में आज जानेंगे कि एक्चुअली में साइटोलॉजी आपने सुना होगा और सेल बायोलॉजी आपने सुना होगा कि साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी में जो डिफरेंस है आज यहाँ पे क्लियर करेंगे कि मेनली साइटोलॉजी होती क्या है। जब भी हम सेल के बारे में पढ़ते हैं तब हमें टर्म दिखाई देता है कि साइटोलॉजी क्या होता है। तो साइटोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ, ये तो क्लियर ही होगा आपको, फिर भी मैं दिखाऊंगा, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर फंक्शन। बेसिकली साइटोलॉजी का मतलब ही होता है कि स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। लेकिन जब भी हम सेल बायोलॉजी जो चैप्टर में हम पढ़ते हैं उसका बेसिकली टेक्निकल डेफिनेशन क्या होगा कि सेल बायोलॉजी का मतलब क्या है। साइटोलॉजी तो क्लियर है, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड सेल फंक्शन। उसी की तरह जो सेल बायोलॉजी है, क्या चीज, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज आल्सो स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, आई होप हैंड राइटिंग कोई दिक्कत नहीं होगी, सेल स्ट्रक्चर फंक्शन। इसमें जो मेनली डिफरेंस होता है क्या, स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बट इट इज इन लाइफ हिस्ट्री ऑफ सेल। यानी कि जो साइटोलॉजी जो है, साइटोलॉजी इज ए टेक्निकल टर्म ऑफ स्टडी ऑफ cell structure and function, and the cell biology refers to that study of cell structure, function and life history of cell। जो भी हम लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं जिंदा सेल के, उसे हम कहते हैं सेल बायोलॉजी। ओके, तो लेट्स एंटर इन द चैप्टर। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे अपने साइंटिस्ट की, जो जीएन रामाचंद्रन, इनका क्या योगदान रहा है सेल के डिस्कवरी में। हम यह देखेंगे कि जीएन रामाचंद्रन, इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर, इन्होंने ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर डिवाइड किया था और साथ में कोलाजन प्रोटीन भी इनके द्वारा डिस्कवरी हुई थी। तो इनका यह दो कामों में बड़ा ही योगदान रहा है। जीएन रामाचंद्रन, ये जो इंडियन साइंटिस्ट थे साउथ के, नाम से ही पता चल रहा है रामाचंद्रन, यानी कि 100% साउथ के ही होंगे। तो ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड कोलाजन प्रोटीन इनके द्वारा डिस्कवरी हुई थी। अभी हम देखेंगे कि मेन बेसिस क्या होती है सेल की। तो अब यहाँ पे जानेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ सेल। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे जो है राउंड फिगर, ठीक है, एडजस्ट कर लो इसे, एक मिनट। तो यहाँ पे मैंने रफ डायग्राम यहाँ पे बनाया है सेल का, कि ये जो आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट, इसे हम कहते हैं सेल वॉल। क्या चीज, सेल वॉल। और थोड़ा सा जो इनर पार्ट आपको और एक लेयर दिखाई दे रहा है उसके अंदर, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बात, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। और जिसके अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है एक पार्ट, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर इस प्रकार के होते हैं, और इसे हम ग्रैन्यूल्स, इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या चीज, साइटोप्लाज्म। एक बार देख लीजिएगा इस डायग्राम को। जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेल वॉल, जो इनर मोस्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, और उसके अंदर जो आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस, और उसके अंदर जो ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं प्रेजेंट, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो फोकस करने की बात होती है, सेल न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या चीज, प्रोटोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म हम कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो मेनली हमने यहाँ देखा कि सेल होता क्या है, क्या चीज, सेल। देखिएगा, जो हमने यहाँ पे फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि सेल होता क्या है। तो सेल जो है, यहाँ पे हमने आउटर कवरिंग जो पढ़ी थी, सॉरी आउटर पार्ट जो पढ़ा था वो क्या था, सेल वॉल, सेल वॉल। और यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट। जनरली आपको डाउट होगा कि प्रोटोप्लास्ट होता क्या है। जो प्रोटोप्लास्ट, ये ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें absence of सेल वॉल, जिसमें absence ऑफ सेल वॉल हो, जहां पर सेल वॉल ना हो, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। सर फॉर एग्जांपल प्रोटोप्लास्ट का यदि एग्जांपल देखा जाए तो प्रोटोप्लास्ट का एग्जांपल होता है बैक्टीरियल प्रोटोप्लास्ट।
या प्लांट प्रोटोप्लास्ट, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स होते हैं। तो मेनली जो प्रोटोप्लास्ट जो है, प्रोटोप्लास्ट, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? द एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब जहाँ पे सेल वॉल नहीं होता है, जहाँ पे सेल वॉल की एब्सेंट होती है, वहां पे उसे हम, उस टर्म को हम यूज करते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो हमने यहाँ पे सेल के दो टर्म्स बनाए हैं, फर्स्ट वन कॉल सेल मेम्ब्रेन एंड दूसरा जो है प्रोटोप्लास्ट। आगे हम देखेंगे। मेनली जो सेल वॉल होता है, इट इज नॉट लिविंग, नॉट यानी नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग। एंड जो यहाँ पे प्रोटोप्लास्ट जो होता है, इट इज ए लिविंग। तो नॉन लिविंग होने के बाद इसका कोई आगे डिवीजन ही ना गिर ही नहीं सकते, क्योंकि दिस इज अ नॉन लिविंग पार्ट हो जाता है। और यहाँ पे जो है प्रोटोप्लास्ट लिविंग पार्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट के लिए मेनली आगे क्लासिफिकेशन हम करें तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है, जो थोड़ा सा इनर मेम्ब्रेन था उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। आपने, मैं आपको डायग्राम में दिखाया था सेल मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट पार्ट को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या चीज? प्रोटोप्लाज्म। आपको याद होगा मैंने कहा था कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म, आपको दिखाई दे रहा है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियो प्लाज्म या न्यूक्लियस हम यहाँ पे जनरली लिख देते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे देखिए फ्लो चार्ट क्लियर है क्या? सेल किससे बना होगा? सेल जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम कहते हैं सेल वॉल, और जो प्रोटोप्लास्ट होता है जो कि लिविंग होता है उसे, उसके हम यहाँ पे दो टर्म्स, यहाँ प्रोटोप्लास्ट का मैंने तो आपको क्लियर बताया दिया था कि जिसमें एब्सेंस ऑफ सेल वॉल हो, जहाँ पे सेल वॉल की प्रेजेंटी ना हो, उसे हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। और इसके यहाँ पे दो टर्म्स गिरते हैं, फर्स्ट वन इज सेल मेम्ब्रेन एंड दूसरा प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म हम इसे कहते हैं। यहाँ पे जो खास बात होता है साइटोप्लाज्म की, इट इज मेन एरिया या मेन मेटाबॉलिक रिएक्शन, it is main metabolic reaction which represent, दिखाई दे रहेगा, विच रिप्रेजेंट लिविंग सेल। यानी कि साइटोप्लाज्म जहां पे मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, सेल लिविंग का मतलब ये होता है कि जिसमें मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हो। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है यह योगदान करता है कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के लिए, तो इसका मेन फंक्शन हो गया इस साइटोप्लाज्म का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आज इस टॉपिक का सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और किसकी वजह से हुआ, तो हम यहाँ पे कुछ बच्चों वाली बात करेंगे कि ये डिस्कवर किसने किया था। जो आज अपन पढ़ रहे चैप्टर, यह हमें किससे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। तो फर्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक जी। रॉबर्ट हुक ने दिया था सेल, इन्होंने डिस्कवर किया था सेल वॉल इन्होंने डिस्कवर किया था, यानी सेल। ओके, सेल इन्होंने डिस्कवर किया था, लेकिन इन्होंने डेड सेल को डिस्कवर किया था। किसे? डेड सेल को इन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन अपनी बायोलॉजी का मतलब ही है बायोलॉजी जो मेनली चलती है, बायो का मतलब है लिविंग एंड लॉजी का मतलब स्टडी, यानी कि जो लिविंग चीज की जो स्टडी होती है उसे हम कहते हैं बायोलॉजी। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो दिया था, उन्होंने डेड सेल के बारे में डिस्कवरी की थी। हालांकि इसे हमने, लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं चलेगा, डेड सेल, नो डेड सेल, हमें चाहिए लिविंग सेल। तो आगे हम पढ़ेंगे कि लिविंग सेल किसने डिस्कवरी की थी। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि रॉबर्ट हुक ने यह डेड सेल किस में डिस्कवर किया था। इन्होंने डिस्कवर किया था प्लांट में। किस प्लांट में? प्लांट का नाम है ओक प्लांट, राइट। और उन्होंने कॉर्क सेल जो होता है ना, उसमें डिस्कवर किया था कॉर्क सेल। और किस प्रकार डिस्कवर हुआ था, इसे क्यों लिविंग हम माने जाते हैं, कि इसे डेड क्यों कहते हैं, ड्यू टू डेड क्यों माने जाते हैं। देखिए, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ, नहीं तो हालांकि हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू सुबरिन प्रेजेंट। सुबरिन का मतलब होता है कि ड्यू टू अब्सेंस, ये सुबरिन जो है, सुबरिन क्या होता है, इसमें एयर एंड वाटर को इम्परमेबल होता है। क्या चीज? इम्परमेबल फॉर एयर एंड वाटर। जो भी प्लांट का पार्ट एयर एंड वाटर को इम्परमेबल होता है, जो एयर एंड वाटर उसमें जा नहीं सकते, उसे हम डेड पार्ट कहते हैं, डेट इज अ सेबरिन। जो रॉबर्ट हुक जी ने डिस्कवरी किया था सेल के बारे में, मैंने कहा था कि डेड सेल था। डेड सेल होने की वजह से इसमें सिर्फ सेल वॉल ही प्रेजेंट थी, अन्य सेल मेम्ब्रेन या प्रोटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट नहीं था। ओके, सिर्फ सेल वॉल प्रेजेंट थी। और किस प्रकार था? अपीयर एज
appear as hollow chamber, क्या चीज appear as hollow chamber, and cellula word is used, सेलुला वर्ड इज यूज्ड। इसे हम पहले सेल नहीं कहते थे, रॉबर्ट हुक जी इसे हम सेल नहीं कहते थे, इसे कहते थे सेलुला। सेल्यूलो का मतलब ही होता है कि सेल। ओके, तो सेल्यूला जो सेल है, सेल कहाँ से आया था, किस वर्ड से आया था, वो वर्ड आया था सेल्यूला से। ओके, क्या बात इतनी क्लियर है? अपने सिलेबस में तो इतना ही है, लेकिन ज्यादा पढ़ने के लिए इन्होंने एक बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया। इसके अंदर इन्होंने पूरे सेल के बारे में इन्होंने डिफाइन किया था एकदम ठीक तरीके से, जिसे ओके। तो सबसे मेन जरूरी बात कि लोगों ने इसे मान्यता प्राप्त दी नहीं थी कि डिस्कवरी ऑफ डेड सेल हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए लिविंग सेल। तो दोबारा साइंटिस्ट की जन्म हुआ और उनका साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वॉन लीवेनहुक। इस नाम को बैठा लीजिएगा अपने दिमाग में, एंटोन वॉन लीवेनहुक। इन्होंने क्या किया था, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। इन्होंने जाना था, देखा था कि डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल क्या होता है। अब इन्होंने किस में डिस्कवर किया था यार लिविंग सेल? इन्होंने डिस्कवर किया था आरबीसी के अंदर, यानी कि रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ह्यूमन स्पर्म के अंदर, ह्यूमन जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु, उसमें इन्होंने डिस्कवर किया था ह्यूमन स्पर्म और बैक्टीरिया। तो रॉबर्ट ब्राउन जी थे, जो रॉबर्ट हुक जो था, उन्होंने डिस्कवर किया था डेड सेल के बारे में। एंटोन वॉन लीवेनहुक जो थे, इन्होंने डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल की इन्होंने डिस्कवरी की थी, लेकिन इन्होंने डिस्कवरी जो थे आरबीसी के अंदर की थी और ह्यूमन स्पर्म के अंदर इन्होंने किया था, साथ ही साथ बैक्टीरिया के अंदर भी इन्होंने डिस्कवरी किया था और देखा था कि लिविंग सेल होता क्या है। ओके, इन्होंने लिविंग सेल तो डिस्कवरी की थी, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म थे, ये तो इन्होंने डिस्कवरी नहीं कर पाए। आदत होती है लोगों की, यदि थोड़ा सा कुछ डिस्कवरी हुआ तो उसके अंदर घुस के देखने की, और इसी आदत के आधार पर रॉबर्ट ब्राउन, इसे तो मैं ऐसे प्रोनाउंसिएशन करता हूं, आपके हिसाब से कर लीजिएगा इसे। ओके, रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने डिस्कवर किया था, इन्होंने सेल के अंदर झांक के देखा था। ओके, डिस्कवरी अबाउट न्यूक्लियस, क्या चीज, डिस्कवरी अबाउट न्यूक्लियस। इन्होंने डिस्कवरी अबाउट न्यूक्लियस जो किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ओके, क्या इतनी बात क्लियर है? कुछ दिन बाद फिर सेल डिस्कवरी हो गई थी। अब सेल की थ्योरी लोगों को समझानी थी, इसी कारण से सेल थ्योरी का लॉन्च हुआ। सेल थ्योरी को बनाने में जो साइंटिस्ट का योगदान था, जो बोटनिस्ट और जूलॉजिस्टों का योगदान था, फर्स्ट नेम इज मैथिस शेल्डन। ओके, एंड दूसरे जो जूलॉजिस्ट थे, उनका नाम था टी श्वान। ओके, इन्होंने डिस्कवरी किया था, देखिए क्या डिस्कवरी किया था, दोनों दोस्त थे। यहां तक जान लीजिएगा आप। मैथिस शेल्डन जो थे, एक बोटनिस्ट और जर्मन के रहने वाले थे। कहाँ के? जर्मनी। और जो टी श्वान जो जूलॉजिस्ट थे, एक ब्रिटेन, और इनका जो काम था, ये जूलॉजिस्ट थे। क्या चीज? जूलॉजिस्ट। शायद वीडियो बड़ी लंबी होती जा रही है, इसके आगे वाला जो पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। ओके, थैंक यू। यदि वीडियो यहाँ तक समझ आया हो, यहाँ पे कंसेप्ट आपके पूरे क्लियर हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।